अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्री श्री 1008 श्री स्वामी जी श्री सीतारामाचार्य जी महाराज के दिव्य अमृत वचन श्रीपति के शरणागतों के लिए उपदेश ग्रंथ से श्री लोक गुरु चरणों शरणम। प्रमेय शेखर श्री लोकाचार स्वामी जी का अनुग्रह किया हुआ यह ग्रंथ है। इसकी भाषा श्री भगवान की निरहित कृपा कटाक्ष से अज्ञात सुकृत होता है, फिर अद्वेष होता है। उसके बाद भगवत भागवत विषय में रुचि उत्पन्न होती है। बाद में क्या त्यागना और क्या ग्रहण करना यह विचार उत्पन्न होता है। इसके पश्चात सात्विक भागवतों की संगति की इच्छा होती है। फिर उनके सत्संग से सदाचार्य से समाश्रय होने के लिए श्रद्धा उत्पन्न होती है। उसके बाद सद्गुरु के आश्रित होता है। फिर क्या त्यागना और क्या ग्रहण करना इस बात का निश्चय होता है। इसके बाद ऐश्वर्य और कैवल्य से वैराग्य उत्पन्न होता है। तत्पश्चात परम प्राप्य जो भगवान और उनका नित्य किंकर है, उसके मिलने की पुनः पुनः इच्छा होने लगती है। उसके बाद उपायांतर निवृत्ति पूर्वक सिद्ध उपाय जो भगवान है, उन्हीं को उपायत्व करके स्वीकार होता है। अनंतर भगवत प्राप्ति के लिए त्वरा होने लगती है। उसके बाद भगवान भी उस प्रपन्न को बारंबार स्मरण करने लगते हैं। उसके बाद अंतर्यामी भगवान की निर्हेतुक अनुग्रह से सुषुम्ना नाड़ी में प्रकाश होने लगता है। उसके बाद हृदय गुफा से उस प्रपन्न चेतन का निकलना होता है। फिर हृदय से लेकर मस्तक तक आई हुई तथा अंतर्यामी भगवान के द्वारा प्रकाशित की गई जो सुषुम्ना नाड़ी है, उसी के द्वारा भगवान के अनुग्रह से आराम पूर्वक मस्तक से उस प्रपन्न महात्मा का निकलना होता है। उसके बाद अर्चरादि मार्ग से उस महात्मा को परम धाम के लिए रवानगी होती है। उसके बाद में यहाँ से ब्रह्मलोक पर्यंत बीच बीच के लोकों के रहने वाले देवताओं के द्वारा उस भगवत प्रिय महात्मा का धूप दीप नैवेद्य आरती आदि उपचारों को करके सत्कार होता है। उसके बाद सप्तावरण को लांघ कर भगवत कृपा से वह महात्मा आगे पधारते हैं। उसके बाद अंतिम प्रकृति को भगवान के अनुग्रह से लांघ कर यानी पार करके वह महात्मा श्री बिरजा तीर पर कुछ देर विराजते हैं। उसके बाद उस भगवत प्रिय महात्मा का बिरजा स्नान होता है। बाद में सूक्ष्म शरीर का विश्लेष हो जाता है। उसके बाद श्री भगवान के नित्य कैंकर्य करने के लायक सर्वदोष रहित सत्वानुरूप अनेक गुणयुक्त पंच उपनिषदमय किशोरावस्था लिए हुए सुंदर विग्रह प्राप्त होता है। अनंतर अमानव पुरुष का करस्पर्श उस महात्मा को प्राप्त होता है। उसके बाद अकाल्य काल नामक दिव्य देश का दर्शन होता है। फिर एरम्मदीय नामक तालाब में उनका स्नान होता है। उसके बाद उस श्री वैकुंठ में रहने वाले भगवान के दिव्य पार्षदों के द्वारा भगवान के श्री प्रसाद, श्री वस्त्र, श्री भूषण, श्री माला, श्री तिलक आदि से उस महात्मा का सुंदर मनोहर अलंकार होता है, यानी श्रृंगार होता है। उसके बाद वह महात्मा भगवत पार्षदों के द्वारा दिव्य बहुमूल्य अनेक रत्न जड़ित सुंदर सुवर्ण के विमान पर बिरजवाए जाते हैं। फिर वह विमान आगे से वैकुंठ में चलकर तिल्यकंतार नामक सुंदर उपवन में प्रवेश करता है। उसके बाद तिल्यगंध नामक वैकुंठ बाग में जाना होता है। इसके बाद दिव्य गंध में प्रवेश होता है। अनंतर दिव्य गोपुर का दर्शन होता है। फिर दिव्य नगर की प्राप्ति होती है। अनंतर दिव्य सूर्यों के परिषद की तरफ जाना होता है। अनंतर राजमार्ग मिलता है। इसके बाद भगवान के श्री दिव्य मंगल विग्रह के मनोहर सुखमय लावण्य का अनुभव होने लगता है। इसके बाद दिव्य श्री गोपुर का दर्शन होता है। इसके बाद सर्वशेषी भगवान के दिव्य महल का दर्शन होता है। इसके बाद दिव्य मंडप की प्राप्ति होती है। अनंतर श्री जी के साथ में श्री परमपद नाथ भगवान का अति मनोहर सुंदर दिव्य दर्शन का लाभ होता है। उसके बाद अत्यंत आनंद के साथ
वह प्रपन्न हाथ जोड़कर भगवान श्री वैकुंठनाथ जी को गदगद कंठ से साष्टांग दंडवत के साथ अति संभ्रम पूर्वक स्तुति करने लगता है। फिर अनादि के सच्चे माता पिता भगवान श्री परमपदनाथ गदगद होकर अपने प्यारे पुत्र उस प्रपन्न को अपने समीप आने के लिए अपनापन भूलकर इशारा करते हैं। अति आनंद के कारण जब उस प्रपन्न से कुछ भी नहीं सुधरता है तो स्वयं ही श्रीमन नारायण भगवान अनादि से बिछुड़ा अपना अति प्यारा अनंत काल के बाद प्राप्त हुआ जो यह प्रपन्न महात्मा है, उनको अति त्वरा पूर्वक खुद ही अपने दिव्य सिंहासन से उठकर गदगद हृदय से लगाकर उस प्रपन्न के मुख की तरफ देखते हुए प्रेमाश्रु बहाते हुए बिल्कुल अपनी सुध बुध भूलकर उस अपने प्यारे प्रपन्न की प्राप्ति के आनंद में बेहोश हो जाते हैं। भगवान के सर्वगंधमय, सर्वरसमय, सर्वानंदमय, सर्व सुखमय श्री दिव्य मंगल विग्रह के संस्पर्श से जो वाचाम गोचर असीम आनंद उस प्रपन्न को प्राप्त होता है, उसमें उसकी दशा भी अति विचित्र हो जाती है। मेरे लिए हमारे प्रभु इस तरह अपने आप को भूल रहे हैं। जय हो कृपा सागर की जय हो। आश्रित पर न्यौछावर हो जाने वाले हमारे प्यारे पिता की जय हो। ऐसा कहकर वह प्रपन्न महात्मा भी बेहोश हो जाते हैं। उनके नेत्रों से आनंद का अश्रु प्रवाह होने लगता है। अपने प्यारे उस प्रपन्न की ऐसी बेहोशी की दशा देखकर आश्रित वात्सल्यिक जलधि भगवान श्री परमपदनाथ उस अपने अति प्यारे प्रपन्न को गोद में लेकर अपने दिव्य सिंहासन पर विराज जाते हैं। इसके बाद अपने परमपिता भगवान श्री परमपदनाथ के वाचाम गोचर लोकोत्तर इस प्रकार अपने ऊपर सीमा रहित लाड दुलार को देखकर वह भगवत प्रिय प्रपन्न महात्मा असीम आनंद प्राप्त होने के कारण अपने में नहीं रह जाता है। अपने अनादि पिता भगवान श्री परमपदनाथ की गोद में बैठने से उस बड़भागी प्रपन्न महात्मा को इतना असीम आनंद आता है कि जिसके कारण बारंबार उनका नेत्र मिच मिच जाता है। इसके बाद अपने परम प्रिय उस प्रपन्न महात्मा को अपने संस्पर्श से सीमा रहित सुख के कारण अति आनंद की बेहोशी में पुनः पुनः नेत्र ढंकता हुआ उनको देखकर लोकोत्तर आनंद में मग्न भगवान परमपदनाथ उस अपने प्यारे पुत्र के श्री कपोल को पुनः पुनः अपने श्री कर कमलों से स्पर्श कर करके मेरे प्यारे पुत्र मेरी ओर देखो ऐसा कहकर उनकी दृष्टि अपनी तरफ खींचते हैं। अप्राकृतिक अत्यंत प्यार में भगवान श्री वैकुंठनाथ जी के कर कमलों का स्पर्श पाकर तथा अप्राकृतिक अति स्नेहमय रस से सनी हुई अपने परम पिता के श्री मुख की वाणी श्रवण करके पुनः पुनः चकित होता हुआ वह प्रपन्न महात्मा अपने नेत्रों को खोल करके भगवान श्री लक्ष्मीकांत के श्री मुख की ओर आनंद में मग्न होता हुआ देखने लगता है। फिर भगवान उसे अति प्रेम पूर्वक अति मधुर कटाक्ष से देखते हुए अपने प्यारे उस प्रपन्न से पूछते हैं कि हे वत्स, तुम कौन हो और मुझे पहचानते हो? इस प्रकार उस अपने सच्चे परम पिता के श्री मुख का वचन सुनकर प्रपन्न महात्मा इतने गदगद हो जाते हैं कि उनसे उत्तर देना सुधरता ही नहीं है। फिर अत्यंत गदगद कंठ से हाथ जोड़कर, सरकार मेरे परम पिता है, यह दास सरकार का अनुचर प्यारा पुत्र है, इस प्रकार से अति प्रीति पूर्वक उस प्रपन्न महात्मा के स्वरूपानुरूप वचनों से संतुष्ट होकर भगवान श्री परमपदनाथ को असीम आनंद प्राप्त होता है। अत्यंत आनंद में मग्न श्री वैकुंठनाथ भगवान अति प्रेम पूर्वक उस बड़भागी प्रपन्न महात्मा को अपने हृदय से लगा लेते हैं। उसके बाद में उस भगवत प्रिय महात्मा को भगवान के रूप का तथा स्वरूप का तथा गुणों का तथा श्री दिव्य मंगल विग्रह का वाचाम गोचर अनुभव होने लगता है। उसके बाद अनुभव करते करते उस भगवत कृपा पात्र मुक्त महात्मा को अनुभव जनित अपने परम प्रिय प्राणनाथ श्री परमपदनाथ के ऊपर वाचाम गोचर लोकोत्तर असीम अतिशय प्रीति उत्पन्न होती है। फिर इसके बाद अपने परम प्यारे उस प्रभु का सर्व प्रकार से सर्वविध कैंकर्य करने की असीम श्रद्धा हो जाती है। इतने ही में
भगवान श्री वैकुंठनाथ के असीम अनुग्रह से सर्वविध कैंकर्य करने लायक उस प्रपन्न महात्मा की इच्छानुसार नाना विधि अति मनोहर सुंदर सी विग्रह उनको प्राप्त होता है। उसके बाद सर्व देश, सर्व काल, सर्व अवस्था में उचित सर्व प्रकार कैंकर्य की प्राप्ति होती है। फिर वह प्रपन्न महात्मा सदा के लिए आवागमन से रहित होकर सर्वविध बंधु भगवान श्रीपति को पा करके उनके सर्व विधि से कैंकर्य को करता हुआ स्वरूपानुरूप अपने से किया हुआ सर्व विधि कैंकर्य से अति संतुष्ट श्री जी को तथा भगवान श्री परमपद नाथ जी को देखकर वह प्रपन्न महात्मा भी अत्यंत सुख का अनुभव करते हैं। इति श्री परमेशेखरः। भगवान के शरणागत मुमुक्षु महात्माओं को चाहिए कि इस परमेशेखर को एक बार रोज अवश्य पाठ कर लिया करे। श्री स्वामी जी का मंगल हो, श्री लाल जी का मंगल हो। श्रीपति के शरणागतों के लिए उपदेश ग्रंथ समाप्त हुआ। जय श्री नारायण।